हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो इट मीन्स ड्रॉइंग अ न्यू बिल इन प्लेस ऑफ ओल्ड बिल। ठीक है, मतलब कि ओल्ड बिल की जगह पर एक नया बिल ड्रॉ करना। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको इजीली समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक पर्सन होता है ड्रॉवर और एक पर्सन होता है ड्रॉवी। ओके, ड्रॉवर ने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है ड्रॉवी को ऑन क्रेडिट ₹20,000 का फॉर 2 months। ओके, देन ड्रॉवर ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया इसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर, और उसको दिया। ठीक है, बिल ड्रॉ करके, और ड्रॉवी ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, राइट, और साइन करके किसको दे दिया, ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया। सो अब आखिरी में बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। सो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन है जो वो बिल के साथ में कर सकता है। ठीक है, क्या क्या। सो फर्स्ट केस है क्या, रिटेन द बिल, मतलब वो चाहे तो बिल को अपने पास रख सकता है टिल द ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। जब तक कि पेमेंट की डेट नहीं आ जाती तब तक उसने क्या किया है, बिल को अपने पास संभाल कर रखा है। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ बिल टिल द मैच्योरिटी और ड्यू डेट। सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या कर सकता है ड्रॉवर, बिल को किसको दे देगा, बैंक को दे देगा, मतलब बैंक से बिल को डिस्काउंट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, राइट। थर्ड केस क्या करता है ड्रॉवर, बिल को किसको दे देता है, अपने क्रेडिटर को देता है, इसको हम बोलते हैं एंडोर्सी, राइट, और इसका नाम क्या था, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंड लास्ट केस वाज क्या था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मीन्स ड्रॉवर ने क्या किया है, बिल को दिया है बैंक को फॉर द कलेक्शन पर्पस। ये चारों केसेस हमने डिटेल में देखे हैं, आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक दिए हुए हैं, आप ये वीडियो पहले देख सकते हो। ओके, सो ड्रॉवर के पास ये 4 ऑप्शन है। तो अब क्या होता है ना, जब पेमेंट की डेट आती है, मतलब कि आफ्टर 2 months जब ड्रॉवर जाता है पैसे लेने के लिए ड्रॉवी के पास, तो ड्रॉवी क्या बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मतलब कि उसको जहाँ से पैसे मिलने वाले थे, जहाँ से वो पैसे, अब देखो ड्रॉवी ने जो 2 month का टाइम मांगा था वो कुछ ना कुछ सोच के मांगा होगा, है ना, कि तब तक मेरे पास पैसे अरेंज हो जाएंगे और मैं ड्रॉवर को पैसे पे कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉवी के पास पैसे ही उस टाइम तक अरेंज नहीं हो पाए। तो ड्रॉवी ने क्या बोला ड्रॉवर को कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप एक काम करो, मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। ठीक है, क्या बोला ड्रॉवी ने कि मुझे 2 months का और पीरियड दे दो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रॉवी है उसके पास पैसे नहीं है, मीन्स ड्रॉवी फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। ठीक है, वो अपने अभी तक पैसे के अरेंजमेंट नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, ड्रॉवर से रिक्वेस्ट की। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास अभी तक पैसे अरेंज नहीं हो पाए, तो आप एक काम करो, मुझे 2 months का पीरियड और दे दो पैसे पेमेंट करने के लिए। ओके, सो ड्रॉवर क्या हुआ, एग्री हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। ड्रॉवर ने क्या रखी, कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशन रखी, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन रखी कि जो आपका अमाउंट है भैया कितने का है, 20,000 का, तो आप एक काम करो, 20,000 में से मुझे 10,000 रुपये अभी पे कर दो, मतलब पार्ट पेमेंट कर दो। ठीक है, ड्रॉवर ने क्या बोला कि 20,000 में से 10,000 रुपये आप मुझे पार्ट पे, मतलब कि अभी पेमेंट कर दो, और जो 10,000 का बिल है उसके लिए मैं एक नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, न्यू बिल ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर हुआ, क्या कंडीशन रखी ड्रॉवर ने कि 10,000 की पेमेंट आप मुझे अभी कर दो और 10,000 के लिए मैं आपका नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ। और एक और कंडीशन रखी, क्या कि जो मैं ये नया बिल ड्रॉ करूँगा 10,000 रुपये का, उसके ऊपर आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब पहले ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया था 20,000 रुपये का, तब उसने कोई भी इंटरेस्ट एंड ऑल नहीं ली थी, है ना। लेकिन अब ड्रॉवर क्या बोल रहा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, तो जितने अमाउंट के लिए मैं आपका बिल नया बिल बनाऊँगा उसी अमाउंट पर आप मुझे इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन ड्रॉवर ने रखी है, समझ में आया। एक क्या बोला कि आपको पार्ट पेमेंट करनी है, 10,000 की आप अभी मुझे पेमेंट कर दो और 10,000 का मैं नया बिल ड्रॉ कर दूंगा। और
जितने अमाउंट का मैं नया बिल ड्रॉ करूंगा उसके लिए मुझे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ड्रॉवी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और इंटरेस्ट रिसीव कौन करेगा? ड्रॉवर, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। ओके, समझ में आया? सो आप ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी आपको बोला जाए रिन्यूअल ऑफ बिल का केस, तो वहाँ पे आपको 4 एंट्रीज कंपलसरी पास करनी है। ओके, कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे 4 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री है ओल्ड बिल कैंसल्ड। ओके, ओल्ड बिल कैंसल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पुराना बिल ड्रॉ किया गया था ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, उसको कैंसल करना है, क्योंकि वो अपने आप ही जब ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा तो वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि कैंसल्ड हो गया। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री पार्ट पेमेंट की एंट्री। ओके, पार्ट पेमेंट। ठीक है, ड्रॉवर ने कंडीशन क्या रखी कि आपको हाफ अमाउंट मुझे अभी पेमेंट करना पड़ेगा, उसको ही हम पार्ट पेमेंट बोलते हैं। ओके, तो सेकेंड एंट्री किसकी आएगी? पार्ट पेमेंट की। नाउ थर्ड वन, ड्रॉवर ने क्या बोला कि आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो थर्ड एंट्री किसकी आएगी? इंटरेस्ट चार्ज की। ओके, इंटरेस्ट चार्ज। नाउ नेक्स्ट वन, और क्या किया गया यहाँ पे? 10,000 का एक नया बिल ड्रॉ किया गया, तो किसकी एंट्री आएगी? न्यू बिल की। न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, सो जब भी आपको केस बोला जाए रिन्यूअल ऑफ बिल का, तो आपको उसके लिए 4 एंट्रीज पास करना कंपलसरी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन ओल्ड बिल कैंसल्ड, मतलब बिल डिसऑनर्ड की एंट्री। सेकेंड पार्ट पेमेंट। ओके, पार्ट पेमेंट जो भी किया रहेगा, जितने भी अमाउंट किया रहेगा, आपको उसकी एंट्री पास करनी है। थर्ड वन इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, एंड नाउ द लास्ट वन न्यू बिल एक्सेप्टेड की एंट्री। ओके, सो आइए अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। सो हमने क्या देखा यहाँ पे? पहली एंट्री क्या होगी? बिल डिसऑनर्ड की। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट वन ओल्ड बिल कैंसल्ड और डिसऑनर्ड। ओके, पहले एंट्री होती है ओल्ड बिल कैंसल्ड की, राइट। सो अब देखो, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो बिल रिटर्न का केस हो, बिल डिस्काउंट का केस हो, या फिर एंडोर्समेंट ऑफ बिल का केस हो, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस हो, हर केस में भी क्या हो सकता है? बिल कैंसल्ड हो सकता है, राइट। सो देखो, आपने देखा होगा जो भी अब तक हमने वीडियोस देखे 4 केसेस के, उस केस में जब भी ड्रॉवर के बुक में बिल कैंसल्ड होता है या फिर बिल डिसऑनर्ड होता है, तो उस एंट्री में क्या होता है? जो ड्रॉवी है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? बिकॉज ड्रॉवी ने क्या किया? पैसे पे नहीं किए, अभी नहीं किए, कभी ना कभी तो करेगा, मतलब तब तक के लिए ड्रॉवी क्या बन गया? ड्रॉवर का डेटर बन गया, राइट। डेटर मतलब कौन? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, राइट। तो हमारा क्या होता है? डेटर होता है, और डेटर को हमेशा हम डेबिट किया जाता है, राइट। सो डेबिट कर दिया। अब देखो, अगर केस रिटेंशन ऑफ बिल का है तो क्या होगा? बिल किसके पास होगा? ड्रॉवर के पास होगा, और ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर खुद जाएगा ड्रॉवी से पैसे लेने के लिए। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। वो बिल दे देगा और पैसे ले लेगा, लेकिन पैसे तो मिले ही नहीं, बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, राइट। तो वो ये एंट्री पास करेगा। और अगर बिल बैंक से डिस्काउंट किया गया है, राइट, अगर बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया है ड्रॉवर ने, तो अगर उस टाइम पे बिल डिसऑनर्ड होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। ठीक है, मतलब क्या? ड्रॉवर को ड्रॉवी से पैसे लेने हैं और बैंक को पे करने हैं, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, और अगर ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स किया है, मतलब कि अपने क्रेडिटर को दे दिया है, एंडोर्सी को दे दिया है, तो उस केस में अगर बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर ड्रॉवर ने बिल को कलेक्शन के लिए दिया है बैंक को, तो अगर उस टाइम पे बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट। तो ये चारों में से कोई भी केस हो, अगर बिल डिसऑनर होगा तो आपको ये चारों में से एक एंट्री
पास करनी है। और ड्रॉवी की बुक में तो हमेशा हम एक ही एंट्री पास करते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, बिल रिटर्न का हो, बिल डिस्काउंट का हो, बिल एंडोर्स का हो या फिर सेंड फॉर कलेक्शन का हो, कोई भी केस हो, आपको ड्रॉवी की बुक में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री ही पास करनी है। कौन सी? क्या पास करेंगे? इसके पास बिल आ जाएगा। कौन सा बिल? बिल पेबल, अकाउंट, डेबिट। और ये किसको जानता है ड्रॉवी? ड्रॉवर को। और ड्रॉवर इसका क्या है? क्रेडिटर, राइट। जब तक ये इसको पेमेंट नहीं कर देता तब तक ड्रॉवर क्या बन जाएगा? उसका क्रेडिटर बन जाएगा, राइट। तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में सारे केसेस में ड्रॉवी की बुक में हम सेम एंट्री ही पास करते हैं। एंट्री आती है कौन सी? पार्ट पेमेंट की, राइट। फर्स्ट एंट्री हमने पास कर ली, ओल्ड बिल कैंसिल्ड की। और सेकेंड एंट्री हमारी आती है पार्ट पेमेंट की। तो यहाँ पे पास करते हैं हम एंट्री सेकेंड वन, पार्ट पेमेंट। ओके, पार्ट पेमेंट का मतलब क्या? 20,000 का बिल ड्रॉ किया गया था। ड्रॉवर ने क्या कंडीशन रखी कि आपको 10,000 रुपीज मुझे अभी पेमेंट करने पड़ेंगे, राइट। तो पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉवी। और पैसे रिसीव कौन करेगा? ड्रॉवर। सो एंट्री क्या पास होगी? देखो यहाँ पे ड्रॉवर को पैसे मिल रहे हैं, मतलब कैश आएगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश में देगा तो कैश, और अगर चेक दिया तो बैंक। सो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए पैसे? गिवर कौन है पैसे का? ड्रॉवी। सो टू ड्रॉवी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज ड्रॉवी ने पे किए। ओके, समझ में आया? उसको कैश मिला, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। और पैसे किसने दिए? गिवर कौन है पैसे का? ड्रॉवी। सो क्रेडिट द गिवर। ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री पास होगी? ड्रॉवी पैसे पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? ड्रॉवर को। सो ड्रॉवर क्या हो गया? कैश का रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया ड्रॉवी ने? कैश पे किया, राइट। सो कैश एंड बैंक अकाउंट। ये हो गई हमारी पार्ट पेमेंट की एंट्री। नेक्स्ट हमारी थर्ड एंट्री थी इंटरेस्ट चार्ज की। ओके, सो इंटरेस्ट चार्ज। ओके, सो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ड्रॉवी पे करेगा। किसको? ड्रॉवर को। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर ने क्या कंडीशन रखी? सेकंड कंडीशन कि जो मैं 10,000 का नया बिल ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर आपको मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और हमेशा आप याद रखिए, जिस अमाउंट का नया बिल ड्रॉ किया जाता है उसी पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके, सो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ड्रॉवी। सो ड्रॉवी के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और रिसीव कौन करेगा? ड्रॉवर। सो ड्रॉवर के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। सो एंट्री पास करेंगे। देखो यहाँ पे ड्रॉवर के लिए क्या है? इंटरेस्ट, इनकम है। और इनकम क्या करते हैं? ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, राइट। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट। और कौन पे करेगा इंटरेस्ट? ड्रॉवी पे करेगा। तो तब तक के लिए ड्रॉवी क्या है? ड्रॉवर का डेटर है। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ओके, कौन पे करेगा इंटरेस्ट? ड्रॉवी पे करेगा। और इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है? इनकम है। तो हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं ड्रॉवी की बुक में क्या होगा? ड्रॉवी इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करेगा? अपने क्रेडिटर को। और क्रेडिटर कौन है? ड्रॉवर। ओके, सो टू ड्रॉवर अकाउंट। ये हो गई इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री। नाउ फोर्थ एंट्री किसकी थी? न्यू बिल ड्रॉन की, राइट। सो फोर्थ वन, न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही जो एंट्री पास की थी बिल एक्सेप्टेड की, सेम एंट्री आपको पास करनी है। देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ड्रॉवर ने क्या बोला कि मैं 10,000 का नया बिल ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉवर ने 10,000 रुपीज का एक नया बिल ड्रॉ किया और किसको दिया? ड्रॉवी को दिया। और ड्रॉवी ने क्या किया? बिल पे साइन करके ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया, राइट। इसको हम बोलते हैं बिल एक्सेप्टेड। तो आपको उसकी एंट्री पास करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रॉवी ने बिल पे साइन किया और रिटर्न किया, तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बिल को डेबिट कर दिया। और बिल दिया किसने? ड्रॉवी ने। सो क्रेडिट द गिवर। सो टू ड्रॉवी अकाउंट। ओके,
यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी ने क्या किया है, बिल दिया है, इसके पास से बिल जा रहा है, तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट। याद रखिए ड्रॉवी के सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी के लिए ही बिल क्या होता है, पेबल होता है, क्योंकि उसको पैसे पे करने होते हैं। किसको दे रहा है बिल ड्रॉवी, ड्रॉवर को। सो ड्रॉवर क्या हो गया, बिल का रिसीवर हो गया। सो डेबिट द रिसीवर। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हो गई हमारे न्यू बिल एक्सेप्टेड की एंट्री। हमारा नेक्स्ट केस रिन्यूअल ऑफ बिल, जिसमें हमें कंपलसरी 4 एंट्री पास करनी होती हैं और नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट सम देखेंगे।